रात्रि क्लास चल रहा था 25 मई 1968। चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम बच्चों का लक्ष्य है मूल वतन में जाने का। मूल वतन में जाने से पहले तो सूक्ष्म वतन है ना। सूक्ष्म वतन से होते हुए क्रॉस करना पड़े, क्योंकि सृष्टि जब रची जाती है तो मूल वतन से पहले तो सूक्ष्म वतन जरूर चाहिए, फिर मूल वतन, फिर स्थूल वतन। तो अभी तुम जागते जाते हो, पीछे जब नई दुनिया आती है सतयुग से, तो फिर मूल वतन से आते समय कोई सूक्ष्म वतन नहीं होता है, और नहीं उसका कोई किसी को ज्ञान होता है। सूक्ष्म वतन का कोई भी ज्ञान नहीं, न सूक्ष्म वतन, फिर ये स्थूल वतन है पिछाड़ी में। अभी ये जो ज्ञान तुम बच्चे समझते हो ना, कि भाई सतयुग में क्या होता है, त्रेता में क्या होता है, द्वापर कलयुग में क्या होता है, वो दुनिया वाले एक्यूरेट नहीं जानते। तो बाप ने समझाया कि सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जो डायरेक्ट ब्रह्मा की औलाद बनते हो, और नॉलेज प्राप्त करते हो। तुम ही नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी बात तो फिर और कोई को तो पूरी नॉलेज होती ही नहीं है। जो देव आत्माएं हैं उनको तो दरकार ही नहीं है इस नॉलेज की। वो तो जैसे बुद्ध, तो तुम बुद्धि के हिसाब से बड़े बच्चे हुए ना, क्योंकि ये सारे विश्व की आदि मध्य अंत की नॉलेज है, या ड्रामा की नॉलेज है, या कहो झाड़ की नॉलेज है, सिर्फ तुम्हारे पास है। न शूद्रों के पास है, न वैश्यों के पास है, और न वो देवताओं के पास है। तो ये देखो, ये बात तो किसी को नहीं मालूम है बच्चे। जो शूद्र वर्ण वाले हैं वो तो नॉलेज जानते ही नहीं है। तुम पहले शूद्र वर्ण वाले थे, अब तो तुम ब्राह्मण बन गए हो। तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण वर्ण वाले हुए ना, और फिर हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां,
ऐसे नहीं कि सिर्फ माँ के बच्चे हो, नहीं, तुम तो माता पिता दोनों के बच्चे, तुम्हारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। तभी तो तुमको ये नॉलेज मिली है? देखो शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है, अर्जुन गृहस्थी था तो गृहस्थियों को नॉलेज देते हैं। कोई भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को थोड़े ही देते हैं, है? तो जो नॉलेज तुमको देते हैं, इस नॉलेज से ये डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। डायनेस्टी का मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी राजधानियां चलती है ना। तो बाप आकर के, देखो बाबा ने समझाया कि वो बाप बेहद का बाप है, बापों का बाप। वो आकर के ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण कुल, क्या होता है वो ज्ञान देते हैं। और फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी, वो भी तो स्थापन कराते हैं ना, है? क्योंकि दो बेहद के बाप है ना, एक तो है निराकार, निराकारी ज्ञान का दाता, और दूसरा है फिर रचयिता। तो राजधानी स्थापन करती है, रास्ता कौन बताता है? वो तो बेहद का बाप ऊंचे से ऊंचा करता ही बजाता है ना। तो देखो वो ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, और वो ब्राह्मणों की कोई डायनेस्टी नहीं है, वो तो सेवाधारी है। कोई राजाओं का सिजरा थोड़ा ही चलता है। जो सिजरा चलता है वो सूर्यवंशियों का, चंद्रवंशियों का। हो देखो, तुम बच्चे यहां घूमने जाते हो सुबह को, या कहां भी बुद्धि कोई काम पर जाती है, नहीं, ऐसे ऐसे समय पर शाम को ऐसे ऐसे होता है, और सुबह को जब तुम बच्चे बाप को याद कर सकते हो, और याद ही अकेली नहीं, याद भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। तुम्हारा कर्म योग है ना, तो कर्म इंद्रियों से काम भी कर सकते हो। सैर करना भी काम हुआ ना, है? पांव से चलते हो तो ये कर्म इंद्रिय है ना। मान लो बैठ करके खाते हो तो ये भी काम करते हो। तो क्या खाना खाते बाप को याद नहीं कर सकते? कर सकते हो।
तो तुम कोई भी काम करते हो हाथ से, पांव से, है, तो तुम याद कर सकते हो। चलो, कर्म इंद्रियों को उसमें ही लगाते हो, काम में। जैसे हम सिलाई करते हैं, कपड़ा धोते हैं, सिलाई करने वाले दर्जी को कपड़ा हाथ में रहता है और बुद्धि योग बाप की याद में रहता है। ऐसे थोड़े ही कि हाथ में कपड़ा है, मशीन है पांव में, तो बुद्धि से याद नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो जन्म जन्मांतर का बुद्धि में कचरा है वो तो निकालना है ना आत्मा में से। तो आत्मा में देखो बुद्धि भी है, मन भी है, तो ये मेहनत है, कर्म इंद्रियों की भी मेहनत है, मन बुद्धि की भी मेहनत है। और मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो उनकी माला रूपी संगठन में पिरोए जाते हैं। बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो छोटी माला में। अब देखो कोई बच्चे हैं मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं तो फिर वो बड़ी बड़ी मालाएं हैं उनमें जा सकते हैं। कोई तो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, तो और राजाई के संगठन में थोड़े ही आवेंगे। बाप ने समझाया है। 25 मई 1968 की रात्रि क्लास का 5वां पेज कि देखो एक राजा होता है और उसकी कितनी प्रजा होती है, और प्रजा भी नंबरवार, एक जैसी नहीं, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो तुम विचार करो कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार किसकी कितनी प्रजा बनने वाली है, और यहां ही बनेगी। ऐसे तो नहीं कि तुम चुप करके बैठे रहेंगे, किसी को ज्ञान सुनाएंगे नहीं, तो कैसे होगा। तो जब देखेंगे है वो यहां आकर के ज्ञान सुनते हैं ना, तो देखेंगे कि ये बहुत पुरुषार्थ करते हैं। हम ये बनते हैं तो फिर औरों को भी बनाने का जोश आगे आएगा ना बच्चों को। तो देखो दुनिया में जो ज्ञान है वो तो हद की बातों का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान कहा जाता है। और ये तो आत्मा का ज्ञान है ना, बेहद का ज्ञान है। वो हद का ज्ञान होता है एक जन्म का है, और ये आत्मा के अंदर तो आत्मा तो अनेक जन्म लेती है ना, तो अनेक जन्मों में आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया है वो सारा बुद्धि में आना चाहिए। अभी तो बच्चे जानते हैं
कि ये सारी बात ज्ञान की गहराइयां बताने वाला शिव बाबा अभी आया। पहले भी कलपुर में जब आया था तो क्या किया था? भारत को स्वर्ग, भारत स्वर्ग था ना। ये देखो, प्रूफ के लिए, प्रमाण के लिए ये देवताओं के चित्र आज भी देखने में आते हैं। मंदिरों में देवताओं की यादगार रखी हुई है ना, परंतु वो देवताएं अभी नहीं है। तो जब नहीं है, पत्थर की मूर्तियां बनी पड़ी हैं, तो जरूर पत्थर बुद्धि बने, तो फिर जरूर बाबा को आना पड़े पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने के लिए। तो वो आते हैं और आकर के फिर भी देखो, ये चैतन्य में देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हैं। तो तुम यहां आते हो तो बुद्धि में आता है हमको भी ऐसा बनना है, क्योंकि अभी तो तुम बुद्धि से समझ गई ना कि 84 का चक्र पूरा हुआ और अभी बाप पढ़ाने आए हुए हैं। क्या पढ़ाते हैं? राजाई कैसे प्राप्त होती है वो राजयोग सिखाते हैं। बताते हैं कि हमको ये राजा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा। तो बच्चों को ये पुरुषार्थ करना होता है, क्योंकि ये देवताएं देह अभिमानी तो नहीं थे ना, आत्मा अभिमानी थे। आत्मा को ही पुरुष कहा जाता है। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है ना आत्मा देवताओं की। मीठे मीठे सिकिले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान व सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते और अर्थ सहित नमस्ते। बाप फिर कह देते हैं कि भाई ये अर्थ सहित नमस्ते क्यों करते हैं? नहीं, नमन इसीलिए करते हैं कि देखो वो जो शिव के साथ जो नाम देते हैं ना, कौन सा? शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं ना, तो शिव शंकर क्यों कहते हैं? शंकर की तो मूर्ति दिखाते हैं और शिव का तो लिंग दिखाते हैं, निराकार की यादगार। तो वो निराकार आत्मा वो शरीर में प्रवेश करती है तो पत्थर बुद्धि भी चैतन्य बुद्धि बन जाते हैं। तो वो यादगार दिखाई है चित्रों में कि शंकर के सर के ऊपर किनको दिखाते हैं? गंगा को दिखाते हैं, अष्ट देवताओं को दिखाते हैं। तो देखो सर पे चढ़ाते हैं ना, तो ये अर्थ हुआ ना कि बच्चे ऊपर हुए और बाप ने बच्चों को सर पे चढ़ा लिया, तो ऊंचे बच्चे हुए ना, तो नमन करते हैं।
क्यों ऐसे क्यों करते हैं? बच्चों से बहुत प्यार होता है बाप का, तो प्यार में आकर के सर पे चढ़ा लेते हैं। बहुत प्यार है बच्चों को, तभी तो कहा जाता है ना, सिक सिक से मिलने वाले सिकील थे बच्चे। बहुत समय के बिछड़े हुए आत्माएं है, ये देखो पूरे कल्प का चक्कर खाए करके है, और ये इतने जन्म जन्म जन्मांतर दुख भोग भोग करके, तो बाप कहते हैं कि मैं निमित्त बना हुआ हूं। कौन से बाप कहते हैं? है? अरे दाढ़ी मूछ वाले बाप कहते हैं कि मैं निमित्त बना हुआ हूं। अरे निमित्त तो साकार को कहा जाता है। हाँ, वेद के तो दो ही बाप है ना, एक है आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बाप कहते हैं कि मैं निमित्त बना हुआ हूं तुम बच्चों को फिर से सुखधाम का मालिक बनाने के लिए। पहले भी तो बनाया था ना, हर कल्प में आते हैं बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाने के लिए, और इसलिए बच्चों को कहा ही जाता है, बच्चे अब इस दुखधाम को भूलते जाओ। है? बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि नए मकान में जाती है ना, पुराने मकानों को भूलते हैं कि याद करते हैं? क्यों भूलते हैं? क्योंकि जानते हैं अब ये मकान तो खलास है, गिर जाएगा, खलास हो जाएगा, गिरा दिया जाएगा। तो अब ये दुखधाम को भूलते हो तो ये देह को भी भूलना है। ये भी तो जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई देह है ना। तो देह सहित जो भी कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब भूलते जाओ। देखो शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है ना, तुलसीदास ने लिखा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो माया तो तुमको भुलाए देती है ना। किसको भुलाए देती है? तुम आत्मिक स्वरूप को भुलाए देती है, आत्मा के बाप को भी भुलाए देती है कि वो आत्माओं का बाप जो निराकार है वो कैसे पहचान में आएगा अगर साकार में ना आवे? है? तो वो तो सारा ज्ञान ही भुलाए देती है। और ये तीसरा नेत्र जो है ना ज्ञान का, वो बाप ने तो दिया ही है। किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है कि तुम शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। सुख धाम का भी परिचय दिया है, शांति धाम का भी परिचय दिया है, तो याद करो। बाकी इस दुख धाम को भूलते जाओ। कि जो भी तुम्हारी देह है, देह के संबंधी हैं, देह के पदार्थ हैं, ये सब दुखदाई। पदार्थ कैसे दुखदाई है? बच्चे तो समझते हैं दुनिया में ऐसे ही कि पदार्थों से तो हमें बहुत सुख मिलता है, कितना इकट्ठा करते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब पदार्थ दुखदाई हैं।
सब तामसी, तत्व ही तामसी बने हुए हैं, तो पदार्थ भी तामसी। बाप कहते हैं अब सब भूलो, ये पदार्थों के साधन भूलते जाओ। बहुत अच्छा मिसाल करके बताते हैं, सहज सहज बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको सहज सहज बात समझाई जाती है। अच्छा, ओम शांति।